नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटियां कभी बोझ नहीं होती। इसकी लेखक है अर्चना खंडेलवाल। माँ, हमारे स्कूल वाले विज्ञान मेले में ले जा रहे हैं। मेरी सहेली सृष्टि भी जा रही है, तो क्या मैं भी अपना नाम लिखवा लूँ? मेले की प्रवेश फीस 500 रुपये है, नीरू ने अपनी माँ से कहा। तो सामने खड़ी दादी ने मना कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, पहले ही स्कूल फीस भरो, इतनी महंगी किताबें दिलाओ, फिर ये और फालतू के खर्च। तुझे कौन सा वैज्ञानिक बनना है? तू स्कूल जा रही है वही बहुत है तेरे लिए। माँ, मुझे जाना है, सृष्टि भी जा रही है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? ये कहकर नीरू रूठ गई। मैं तेरे पापा से बात करती हूँ बेटा, वो ज़रूर भेज देंगे। और ये कहकर दीपा काम में लग गई। कहाँ विज्ञान मेला? अब इतना पैसा खर्च तो कर रहा हूँ मैं, मेले में भेजने की क्या ज़रूरत है? तुझे तो पता ही है कुछ सालों बाद इसकी शादी भी करनी है, तब कितना पैसा खर्च और लेन देन होगा। अभी से पैसे जोड़ना सीखो, फिर रीति रिवाज कैसे निभाओगी? बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। दीपा की अपने पति के आगे एक ना चलती थी। वो उनसे पूछे बिना भी निर्णय ले सकती थी। आखिर 500 रुपये की ही तो बात थी, वो भी दे सकती थी। पर सासू माँ दमयंती जी उन पर बराबर निगरानी रखती थी, कौन घर में आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर वो नीरू को चोरी से भी भेजती तो पता चल जाता। नीरू का चेहरा उतर गया। सृष्टि जब से विज्ञान मेले में जाकर आई है, वहाँ के बारे में नीरू सुनकर ही बड़ी खुश हो रही थी। सृष्टि, मेरा भी बड़ा मन था, पर पिताजी और दादी ने मुझे नहीं भेजा। तेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, जो तेरी हर इच्छा को पूरी करते हैं। सृष्टि ने उसे दिलासा दी कि वो निराश ना हो, आगे देख लेना। कुछ दिनों बाद नीरू वो बात भूल गई। कुछ महीनों बाद स्कूल का टूर जा रहा था। इस बार भी सृष्टि घूमने जा रही थी, पर नीरू की दादी और पिताजी ने मना कर दिया। फालतू घूमने पर पैसा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है? ये पैसा इसकी शादी के लिए जोड़ेंगे। अब बेटी को पढ़ाओ, उसके घूमने फिरने के खर्च भी उठाओ और दहेज भी दो। फिर ये अकेली थोड़ी है, दो छोटी बहनें और भी हैं। बड़ी पर ही सब लुटा देंगे तो छोटी बहनों का ब्याह कैसे कर पाएंगे? अब नीरू समझने लगी थी कि घर में 3 बहनें थी, इसी वजह से पिताजी और दादी चिड़चिड़े रहते थे। माँ उनको एक बेटा नहीं दे पाई थी, इसीलिए वो दोनों माँ पर भी सदा गुस्सा किया करते थे। कुछ सालों बाद उसके स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और जैसे ही वो 18 साल की हुई, उसकी शादी की बातें चलने लगी। उसकी सहेली सृष्टि भी 2 बहनें थीं, पर उसके घर का माहौल अलग था। उसके पिताजी सृष्टि की शादी करने से पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। नीरू भी पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, पर उसके घर वालों को उसकी शादी की बहुत जल्दी थी। जल्दी से हाथ पीले करके उससे मुक्ति पाना चाहते थे, ताकि बाकी 2 बेटियों की भी शादी कर सके। उन्हें भय था कि बड़ी बेटी ज़्यादा पड़ गई तो छोटी भी उसका अनुसरण करेगी और तीनों के ब्याह में लगने वाला पैसा इनकी पढ़ाई में ही लग जाएगा। नीरू भी स्कूल में टीचर बनकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। उसने अपने पिताजी से कहा भी था, क्या बेटी की शादी उसे आत्मनिर्भर बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है? उसे भी सृष्टि की तरह पैरों पर खड़ा होना है। पर वो माने नहीं। सृष्टि ने तो बीएड का फॉर्म भर दिया, पर नीरू के घर वालों ने उसे फॉर्म भरने नहीं दिया। वो तो नीरू के लिए लड़का देख रहे थे। दहेज की कमी के कारण कहीं से भी हाँ नहीं हो रही थी। वो नीरू के लिए लड़का ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे, पर रिश्ता नहीं हो पा रहा था। नीरू की बीए हो गई थी, वो भी बीएड करना चाहती थी, पर दादी और पिताजी बिल्कुल तैयार नहीं थे। सृष्टि के पिताजी ने समझाया कि आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है और वह बीएड कर लेगी। उसकी शादी करने से पहले उसे पैरों पर खड़ा होने दो, ताकि भविष्य में कोई परेशानी आए तो वो डटकर मुकाबला कर पाए।
पर नीरू के पिताजी नहीं माने। हमने बीए करा दी, वही बहुत है। पीछे 2 छोटी बहनें भी बड़ी हो रही है। मैं तीनों को पाल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये ही बहुत है। फिर नौकरी लगते ही छोरियाँ हवा में उड़ने लगती है। इनके पंख कतरना जरूरी होता है ताकि मर्यादा में रहे। सृष्टि और उसके पिताजी समझाकर थक गए, पर उन दोनों की सोच बदल नहीं पाए। कुछ दिनों बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी का रिश्ता आया। पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। 2 छोटे बच्चे थे। दहेज नहीं, बस लड़की चाहिए थी जो घर संभाल ले और सुबह शाम रोटियां बना दे। तुरंत उससे नीरू का रिश्ता तय कर दिया गया। नीरू इन सब के लिए राजी नहीं थी, पर घर वालों ने बहुत ही दबाव डाला और उसकी शादी कर दी गई। अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतने उपहार और पैसे भी दे दिए। छोटी उम्र की नीरू पर बड़े घर की जिम्मेदारी और 2 बच्चों के पालन पोषण का भार आ गया। दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे, उनके साथ 24 घंटे लगे रहना पड़ता था। नीरू का पति भवानी सिंह भी ज़्यादातर बीमार रहा करता था। नीरू की ज़रूरतों और इच्छाओं की उसे फिक्र नहीं थी। वो बस दुकान संभालता और बच्चों से प्यार करता। अपना सारा समय वो दुकान और गलत आदतों में लगा देता था। अब नीरू भी गर्भवती हो गई थी। उसे भी 9वें महीने लड़की हुई। 2 बेटे तो पहले से थे, फिर भी उसका पति अपनी बेटी को देखकर खुश नहीं हुआ। उसे लगा कि इसने बेटी को जन्म दिया है, अब इसका सारा पढ़ाई का खर्चा और दहेज का बोझ उस पर आ गया है। वो उसकी अपेक्षा करने लगा। नीरू के पति को बहुत सी बीमारियां थी। वो सिगरेट शराब का भी शौकीन था। घर में पूरा पैसा नहीं देता था। एक दिन जहरीली शराब पीने से उसकी मृत्यु हो गई। अब नीरू पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। वो कैसे इतना लंबा जीवन अकेली जिएगी। उसे बच्चों की भी परवरिश करनी थी। मायके वालों के पास पैसा था नहीं और उन्हें अपनी दोनों बेटियां और बिहानी थी जो अभी पढ़ाई कर रही थी। घर में थोड़ा बहुत था, उससे कुछ महीने तो काम चल गया। भाई बंधु ने जायदाद दुकान हड़प ली। नीरू सामान्य बीए पढ़ी थी तो उसको बिना बीएड डिग्री के किसी स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने स्कूल में सफाई कर्मचारी का काम संभाल लिया और उसे वहीं एक कमरा रहने को भी मिल गया। उसे बार बार मलाल होता था कि काश मायके में उसे बीएड करने दिया होता तो आज उसकी ज़िंदगी और कुछ होती और वो मुश्किलों को आसानी से पार कर लेती। एक दिन वो उसी स्कूल में सफाई का काम कर रही थी। सामने से सृष्टि नजर आई। सृष्टि को देखकर उसने छुपना चाहा, पर सृष्टि ने उसे गले लगा लिया। दोनों सहेलियां बहुत रोई। नीरू की जिंदगी की कहानी सुनकर सृष्टि को बहुत दुख हुआ। उसने बीएड कर लिया था और अभी पिछले साल ही उसकी टीचर की नौकरी लगी है। अभी वो 22 साल की ही है। अभी वो शादी नहीं करना चाहती। उसका मन था कि वो पहले अच्छे से पैरों पर खड़ी हो जाए। सृष्टि की नज़र में नीरू का चेहरा आता रहा। उसकी सबसे अच्छी और कक्षा की होशियार छात्रा आज स्कूल में सफाई कर्मचारी थी। उससे ये सब देखा नहीं गया और उसने अगले ही दिन नीरू को जाकर प्रस्ताव दिया कि वो किसी भी तरह से अपना बीएड कर ले। उसका सारा खर्चा वो उठा लेगी और बच्चों को पालने में भी उसकी मदद कर देगी। नीरू को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसके अपने परिवार वालों ने उसकी शादी करके अपना कर्तव्य पूरा कर लिया और कभी पलटकर संभाला भी नहीं। और ये सृष्टि उसकी इतनी सहायता कर रही है तो वो तैयार हो गई। उसने ठान लिया कि वो टीचर बनकर ही दिखाएगी। उसने बच्चों को भी संभाला, खाली समय में पढ़ाई भी की। सृष्टि ने उसकी आर्थिक मदद तो की ही, साथ में उसकी पढ़ाई में भी बहुत मदद की और वो बीएड की प्रवेश परीक्षा में पास हो गई। बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, उनको संभालने के लिए आया रखी और नीरू ने अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर ली। आखिरकार कुछ ही महीनों में उसको एक स्कूल में टीचर की अच्छी नौकरी मिल गई
और उसने धीरे धीरे करके सृष्टि का सारा पैसा वापस कर दिया। उसी स्कूल में अपने बच्चों को भी पढ़ाने लगी। बेटी की इतनी अच्छी नौकरी लगी है, ये तो सुनते ही उसके पिताजी भी दौड़कर आए और उसे घर चलने को कहा। नीरू समझ गई कि ये प्यार उसके लिए नहीं था, ये प्यार तो उसकी कमाई के लिए था। जो वो पैसा कमा रही है उसमें से पिताजी को भी कुछ चाहिए था ताकि दोनों बेटियों की शादी कर सके। उन्होंने समझाया कि दो घरों का चौका चलने से अच्छा है कि हम एक साथ रहें, तो खर्चा भी कम आएगा और पैसे भी बच जाएंगे। उसकी सहेली सृष्टि ने पूछा, क्या तुम वापस जाओगी अपने पापा के घर, अपने उसी पिता के घर जिसने तुम्हें घर में जगह नहीं दी और तुम्हें अपने हाल पर छोड़ दिया? हाँ, मैं जाऊंगी, पर अपने पिता के लिए नहीं, अपनी दोनों छोटी बहनों के लिए मुझे जाना होगा। पिताजी उन दोनों की शादी भी कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि जो परेशानियाँ मैंने झेली वो मेरी बहनें नहीं झेले। वो शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मैं उनकी पढ़ाई और ज़िंदगी के लिए पैसे खर्च करूँगी। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करके ही उनकी शादी करने दूँगी। अगले ही दिन नीरू तीनों बच्चों को लेकर वहाँ चली गई। दीपा जी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। वैसे तो बेटी से छुपकर मिल लेती थी। नीरू की दादी को अब दोनों पोतियों की शादी की बड़ी जल्दी थी। उनका कहना था कि जल्दी ही शादी करके इस बोझ से छुटकारा पा लिया जाए। वो अपने बेटे पर लगातार दबाव बना रही थी। अगले दिन जब नीरू काम पर जा रही थी तो उसके पिताजी ने कहा, इस महीने जो पगार मिलेगी उसमें से आधी घर खर्च में देनी होगी। नीरू ने मंजूर कर लिया, पर एक शर्त रखी कि आप मेरी दोनों बहनों की शादी जब तक नहीं करेंगे तब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाए। नीरू के पिताजी मान गए और बोले कि उनकी पढ़ाई और प्रतियोगिता परीक्षाओं का खर्च तू ही दे देना। नीरू मान गई और दोनों बहनों को पढ़ाया और उन्हें आगे कुछ करने और बनने की प्रेरणा देती रही। 2-3 साल में दोनों बहनें पैरों पर खड़ी भी हो गई। दोनों की बैंक में अच्छी नौकरी लग गई। कुछ समय बाद अच्छा रिश्ता देखकर नीरू ने पढ़े लिखे लड़कों से उनकी शादी भी करवा दी। अब नीरू के मन का बोझ कम हुआ। नीरू ने एक रात अपना सामान जमा लिया। देखकर उसके पिताजी को आश्चर्य हुआ। अब तू कहाँ जा रही है? इस घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरा काम तो हो गया पिताजी। मैं तो अपनी दोनों छोटी बहनों के लिए यहाँ रहने आई थी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। मुझे डर था जिस तरह आपने मेरा जीवन बर्बाद किया है, आप उनका जीवन भी बर्बाद कर दोगे। क्या बेटी की शादी आत्मनिर्भर बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है? बस शादी करके अपना काम निपटा दो, आगे उसकी ज़िंदगी वो जाने। दुख हो तो उसकी ज़िंदगी है, आपने तो अपना बोझ सर से उतार दिया, उसकी तकलीफ़ों में उसका साथ भी नहीं दिया। मैंने अपने दुखों को आज सुख में बदल लिया है, पर मैं सारी ज़िंदगी अकेली रह गई। तीनों बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और ये मुझे अकेले ही निभानी है। आप थोड़ा पैसा मुझे काबिल बनाने पर खर्च कर देते तो मुझे आज जीवन में इन संकटों से गुजरना नहीं पड़ता। अगर बेटा होता तो उसके आत्मनिर्भर बनने से पहले आप उसकी शादी नहीं करते, तो बेटी की शादी किसी से भी करके कैसे मुक्ति पा लेते हो? बेटी को भी हक है वो अपने पैरों पर खड़ी हो, अपनी ज़िंदगी जिए, एक अच्छा जीवन साथी मिले। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है पापा। अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी स्कूल में नौकरी लग गई है, पगार भी अच्छी मिल रही है, वो रहने को घर भी दे रहे हैं। मैं अब यहाँ नहीं रुकना चाहती हूँ। मेरी भी बेटी है, मैं उसकी अच्छे से परवरिश करना चाहती हूँ। वो यहाँ रहकर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप तो अपने विचार कभी बदलोगे नहीं। मैं हर महीने आपको पैसे भेजती रहूँगी। मैंने दोनों छोटी बहनों से भी बोल दिया, वो भी आपको पैसे भेजती रहेगी। हम तीनों आपको बोझ लगते थे,
पर हम तीनों ही आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। ये कहकर नीरू अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर चली गई और उसके पिताजी उसे रोक भी नहीं पाए। दोस्तों, शादी तो सबको करनी है, पर लड़की यदि पैरों पर खड़ी हो फिर शादी हो तो वो भविष्य में एक बेहतर जीवन जी सकती है। बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वो तो बुढ़ापे में माता पिता का सहारा भी बन जाती हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।